किसी घर में अनदेखा जीव होने का एहसास ही इंसान को खौफ में डाल देता है। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी इंग्लैंड के एक गांव से है। इस गांव का नाम फारवे है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है। यहां बने हुए घर काफी पुराने हैं। इसी गांव में एक इमारत है जहां बूढ़े लोग रहते हैं, लेकिन यह इमारत कभी एक फार्म हाउस हुआ करती थी। यह कहानी इसी फार्म हाउस की है। आज से 40 साल पहले इस फार्म हाउस में दो पति पत्नी रहते थे, बिल रगलिस और एडेना रगलिस। बिल एक रिटायर्ड इंजीनियर था और एडेना एक होम मेकर थी। इनके कोई औलाद नहीं थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद बिल अपनी बीवी के साथ किसी ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहता था जो आबादी से दूर हो, जहां ट्रैफिक का शोर ना हो। बिल और उसकी बीवी को फारवे गांव बहुत पसंद आया। इन दोनों ने इस गांव का यही फार्म हाउस खरीद लिया। यह फार्म हाउस 300 साल पुराना था और 60 साल से खाली पड़ा हुआ था। इस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद इनको एहसास होना शुरू हो गया कि ये दोनों यहां अकेले नहीं हैं। यह एहसास इनको इस फार्म हाउस के एक कमरे से हुआ। यह कमरा फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था और किसी के इस्तेमाल में नहीं था। ये पति पत्नी जब अपने लॉन्ज में बैठे होते तो इनको इस कमरे से किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो जाती थी। यह घर ज्यादातर लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए ये आवाजें पूरे घर में गूंजती थी। पहले इनको लगा कि ये कोई बिल्ली है, लेकिन फिर ये आवाजें बढ़ना शुरू हो गईं। अजीब बात यह थी कि इनका पालतू कुत्ता और एक बिल्ली इस कमरे के पास जाने से भी डरते थे। इस बात ने इन दोनों को और भी डरा रखा था। इन्होंने अपनी एक दोस्त को अपने घर बुलाने का फैसला किया। यह औरत दावा करती थी कि यह जिन्नों, भूतों और प्रेत आत्माओं की प्रेजेंस को फील कर सकती है। यह इस घर में कुछ घंटे रही और इसने इन दोनों को साफ साफ बताया कि इसे यहां किसी एनर्जी होने का एहसास हुआ है। इस औरत का कहना था कि इस घर में जिन्न के 2 बच्चे रहते हैं। ये दोनों इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे। एक और अजीब बात यह थी कि इस घर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जैसा कि सन 1844 में इस घर में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन उसकी मौत का जिन्नों से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि यह घर 60 साल से खाली पड़ा हुआ था। तो हो सकता है यहां जिन्नों ने बसेरा डाल लिया हो। अब इस घर से आवाजें आना इन दोनों के लिए एक आम सी बात बन चुकी थी। अक्सर ये कोई चीज एक जगह पर रखते तो कुछ ही सेकंड के बाद वो चीज किसी और जगह पर रखी नजर आती थी। ये घटनाएं दिन को और रात को यानी हर समय पेश होती रहती थीं। इस छोटे से गांव में हर इंसान को पता लग गया था कि यह फार्म हाउस हॉन्टेड है। ये लोग डर के मारे इसके पास से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन ये पति पत्नी यहां बहुत सुकून से रहते थे। इन दोनों के मुताबिक इनको अक्सर बेडरूम से उछलने कूदने की आवाजें भी आती थी, और जब ये ऊंची आवाज में कहते थे कि रुक जाओ, तो वो आवाजें आना बंद हो जाती थीं। यानी ये पति पत्नी इन दोनों जिन्नों से इतना ज्यादा अटैच हो गए थे कि अगर ये ऊंची आवाज में इनको शोर मचाने से रोकते थे तो ये जिन्न रुक जाते थे। इस गांव के कई लोग भी दावा करते थे कि अगर ये इस फार्म हाउस के पास से भी गुजरे तो इनको किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। ये फार्म हाउस इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि इसकी कहानी एक किताब में भी लिखी गई। इस किताब का नाम वेस्ट कंट्री हंटिंग्स था। यह किताब मशहूर राइटर पीटर अंडरवुड ने लिखी थी। रगलस फैमिली कुछ सालों बाद इस फार्म हाउस को छोड़कर चले गए थे। इनको किसी ने भी इस घर में नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद तभी इनका खौफ खत्म हो चुका था। इनके जाने के बाद भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि इस फार्म हाउस में जाकर रहे। इसलिए तकरीबन 20 साल के बाद सरकार ने इस फार्म हाउस को बूढ़े लोगों के लिए खोल दिया। आज यहां वो बूढ़े लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता। आज इस जगह से ऐसी कोई आवाज सुनने को नहीं मिलती, लेकिन इस फार्म हाउस की कहानी इंग्लैंड के इस गांव में काफी मशहूर है।
दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें